स्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 10वें अधिकरण का विचार प्रातः काल हो गया। इस अधिकरण में इस पाद में कुल 11 अधिकरण हैं, तो एक अधिकरण का विचार इस पाद के अवशिष्ट है। 11वें अधिकरण का नाम है प्रतर्दनाधिकरण। प्रतर्दन ये किसी सूत्र में नाम तो नहीं आया, प्रायः अधिकरण का नाम पड़ता है। अधिकरण के प्रथम सूत्रस्थ प्रथम 1-2 पदों को लेकर के जिज्ञासाधिकरण, तो जन्मादि अधिकरण, शास्त्र योनित्व अधिकरण, समन्वय अधिकरण, तो प्रथम सूत्रस्थ पदों को लेकर के अभी तक के अधिकरणों का नाम 10 अधिकरणों में हुआ है। लेकिन इस अधिकरण के जो 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों में देखोगे तो एक में भी प्रतर्दन ये नाम नहीं आया है, लेकिन अधिकरण का नाम हुआ प्रतर्दनाधिकरण। ये कैसे? तो ये बड़े पृथ्वीलोक पर विशिष्ट राजा हुए हैं प्रतर्दन नाम के। अभी पहले इसका उच्चारण किया जाए सूत्र एवं अधिकरण सार के श्लोकों का, फिर वह आख्यायिका जो उपनिषद में आई है उसे बताएंगे। तो प्राणस्तथानुगमात् वक्तुरात्मोपदेशादिति चेत् अध्यात्म संबंध भूमा ह्यस्मिन् शास्त्र दृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् जीवमुख्य प्राणलिंगान्नेति चेत् नोपासा त्रैविध्याद आश्रितत्वादिह तद्योगात्। प्राणोष्मीत्यत्र वायवीन्द्र जीव ब्रह्मसु संशयः चतुर्णां लिंगसद्भावात् पूर्वपक्षस्त्वनिर्णयः ब्रह्मणोऽनेकलिंगानि तानि सिद्धान्यनन्यथा
अन्येषामन्यथा सिद्धेर युत्पाद्यं ब्रह्मनेतरत्। तो एक कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद हैं, उसमें राजा प्रतरदन को देवराज इंद्र ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है, ब्रह्म विद्या दी है। राजा प्रतरदन तो पृथ्वीलोक निवासी हैं, इंद्र स्वर्ग निवासी हैं। तो क्या पृथ्वी पर आकर के इंद्र ने प्रतरदन को ब्रह्म विद्या दी, या प्रतरदन ब्रह्म जिज्ञासु बन करके स्वर्ग में गए और इंद्र से ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली, जैसे अर्जुन ने स्वर्ग में जा करके इंद्र से विद्या प्राप्त कर ली थी ना। तो ब्रह्म जिज्ञासु बन करके स्वर्ग में तो नहीं गए थे ये राजा प्रतरदन, लेकिन विद्या स्वर्ग से ही प्राप्त की उन्होंने, स्वर्ग में ही जा करके इंद्र से। बड़े प्रसिद्ध और शौर्यवान राजा थे। इनकी शौर्य की पृथ्वीलोक पर तो यशोगाथा थी ही, लेकिन देवलोक में भी इनके पराक्रम को स्वीकार किया जाता था। और देव और असुर इनके पिता एक है। देव जिस ऋषि की संतान है, उसी ऋषि की संतान है असुर भी। कौन है इन दोनों के पिता? ऋषि कश्यप। लेकिन माता अलग अलग है, सौतेले भाई हैं। सौतेले भाइयों में आपस में प्रेम का उदाहरण जैसा लक्ष्मण और राम का मिलता है, भरत और राम का मिलता है, शत्रुघ्न और राम का मिलता है, यानी त्रेता में उस समय, और द्वापर में माद्री के पुत्र हैं सहदेव, और 5 है ना पांडव, उसमें से नकुल और सहदेव, ये छोटे दोनों माद्री के पुत्र हैं। और युधिष्ठिर जी भी, भीम जी और अर्जुन कुंती के पुत्र हैं। 5 के पिता पांडु हैं, लेकिन उनमें भी बड़ा प्रेम है आपस में। इनसे अतिरिक्त तो सौतेले भाइयों का कोई उदाहरण मिलता है कि आपस में एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हुए हो, बड़ा प्रेम रहा हो एक दूसरे के प्रति। वैर के लिए तो हजारों लाखों उदाहरण मिलेंगे। शत्रु भाव के लिए प्रायः सौतेले भाई आपस में एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव ही रखते हैं, वैर भाव ही रखते हैं। तो देवता और असुर
इन दोनों का भी आपस में सौतेले भाई होने से वैर भाव ही है, इसलिए आपस में लड़ते रहते हैं। तो एक बार कभी देवता अधिकतर असुरों से जीतते रहते, क्योंकि दैवी संपत्ति से युक्त हैं, और असुर भोग प्रधान होने से भोगी व्यक्ति दुर्बल होता है, इसलिए प्रायः वे हारते रहते हैं। लेकिन कभी कभी असुर भी जीतते हैं। तो एक बार देवासुर संग्राम हुआ और कुछ दिन चला, देवता का पक्ष पराजित होने लगा, असुर जीतने के ओर अग्रसर होने लगे। एक दिन इंद्र को उनके गुरु बृहस्पति ने सलाह दी कि देखो, जैसा युद्ध हो रहा है इसके अनुसार तो इसका परिणाम देवताओं की पराजय और असुरों की विजय ही लग रहा है वर्तमान में, इसलिए कुछ सोचना पड़ेगा अपने पक्ष को बलवान करने के लिए असुरों की अपेक्षा। किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो कहा किसकी सहायता लें? तो कहा पृथ्वी लोक पर राजा प्रतरदन है, उनके पास अपने दूत भेजो और उनको युद्ध में सहायता के लिए बुला लो। तो हारी हुई बाजी वो पलट सकते हैं, एक प्रकार से विपरीत परिणाम दे सकते हैं वो, यदि तुम्हारी मदद के लिए आ जाए। इंद्र ने वैसा ही किया। उसमें लिखा, आपके पूर्वज जो हैं, जब जब देवताओं को सहायता की जरूरत पड़ी मनुष्यों के, तो आकर के सहायता करते रहे, और आज भी देवताओं को आपके सहायता की आवश्यकता है, इसलिए आप हमारा जो आग्रह है इसे स्वीकार करें और तुरंत हमारे पक्ष में युद्ध करने के लिए आए। राजा प्रतरदन ने दूत को बताया कि हाँ, हम आते हैं, चलो आप समाचार दे देना। राजा प्रतरदन देवता के पक्ष में आए, असुरों के विरोध में लड़े और इतना पराक्रम के साथ युद्ध किया कि कुछ दिन में ही असुरों को पराजित करके युद्ध को खत्म कर दिया। युद्ध का परिणाम देवता के पक्ष में लाया। युद्ध करते करते थक गए थे प्रतरदन, और इंद्र ने भी देखा, सारे देवताओं ने भी देखा कि यदि प्रतरदन न होते तो आज ये परिणाम न मिलता। इसलिए प्रतरदन को इंद्र ने बड़े सत्कार के साथ अपने महल में विश्राम के लिए स्थान दिया और कहा, आप बड़े थके हैं युद्ध करते करते, कुछ दिन विश्राम करिए यहीं पर। विश्राम जितना करना था किया। फिर राजा प्रतरदन इंद्र के पास अपने राज्य पृथ्वीलोक में वापस आने के लिए अनुमति लेने के लिए गए कि अब हम जाना चाहते हैं। तो इंद्र ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपने हमें अपने पराक्रम से युद्ध जिताया, इसलिए
कुछ तो आप हमसे मांगिए वरदान। तो राजा प्रतरदन ने कहा कि हमें ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन देना ही इंद्र ने आग्रह किया कि नहीं हम तो देंगे ही, देना ही चाहते। तो कहा मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन आप देना ही चाहते हैं तो स्वयं ही सोच समझ करके मनुष्य मात्र के लिए जो हिततम होगा वो हमें बताइए। तो मनुष्यों का हिततम क्या है? मनुष्यों के लिए हिततम यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति नोचेद यह वेदिन महति विनष्टि के अनुसार मानव जीवन प्राप्त करके यदि ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव प्राप्त कर लिया तो कहते हैं उसका जीवन सफल हुआ, उसने अपना परम हित साध लिया। और यदि संसार में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना ही इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके चला गया, यानी मर गया, तो महान विनाश को ही वो प्राप्त होता है। यानी महान विनाश है जन्म मृत्यु। इससे ये निश्चित होता है कि मनुष्यों का हित आत्मा को जानना है। यदि आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो सर्वार्थ सिद्ध हुआ, उसको कृतकृत्य हो गया, कुछ करना ही बाकी नहीं रह गया। इंद्र ब्रह्मज्ञानी थे उस समय के इंद्र, कई एक इंद्र होता है ना, लेकिन राजा प्रतरदन को अपनी सहायता के लिए जिस इंद्र ने बुलाया था वे इंद्र आत्मज्ञानी इंद्र हैं। सभी इंद्र आत्मज्ञानी नहीं होता है। इंद्र तो एक पद है, जैसे अपने यहाँ शंकराचार्य पद होता है, उस गद्दी पे जिनका अभिषेक हो गया वो शंकराचार्य 4 मठों में से किसी एक मठ विशेष में यदि स्थापित हुआ, ऐसे इंद्र एक पद है। उस पद पर बैठे हुए सभी के सभी आत्मज्ञानी ही होंगे ऐसा नहीं होता। बहुत सारे इंद्र जो हैं अज्ञानी भी होते हैं, कोई कोई ज्ञानी होता है। तो ये जो राजा प्रतरदन को अपनी सहायता के लिए बुलाने वाले इंद्र उस समय के आत्मज्ञानी थे। उन्होंने विचार किया कि मनुष्य के लिए हिततम क्या हो सकता है, तो आत्मा को जानना ही हिततम हो सकता है, आत्मा। तो इसलिए आत्मोपदेश करना प्रारंभ किया उन्होंने। और राजा प्रतरदन को कहा कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम प्रज्ञात्मानं विद्धि। विजानी ही, विद्धि की जगह विजानी ही पद है वहाँ पर, कि मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ, यानी प्रज्ञा स्वरूप हूँ। तो प्रज्ञा स्वरूप जो प्राण, प्रज्ञा से अनन्य जो प्राण, उस प्राण रूप मुझे तुम जानो। और फिर उसमें उस प्रकरण में लंबा प्रकरण है, तो कई एक ब्रह्म में समन्वित होने वाले धर्म बताए गए। विजरह
अमर, आनंद इत्यादि पदों से आनंद रूप ब्रह्म हो सकता है। आनंदत्व, विजरत्व यानी जरा राहित्य, जरा शब्द से उपलक्षित सारे विकार रहित, और अमृत यानी अविनाशी। ये सब धर्म किस में घट सकता है? ब्रह्म में, और वो प्राण में बताए गए हैं। और प्राण, मैं प्राण हूँ, उस मुझे जानो, तन माम विजानीहि। ऐसा इंद्र ने राजा प्रतर्दन को कहा। तो माम विजानीहि यहाँ पर स्वयं के वाचक अस्मत् शब्द का प्रयोग किया, और माम शब्द से अपने आप को ज्ञेय बता रहे हैं ना। विजानीहि इस क्रिया का कर्म बता रहे हैं। तो जो ज्ञान क्रिया का कर्म होगा उसे ज्ञान का विषय कहा जाता है, विज्ञेय कहा जाता है। तो विज्ञान का विषय अपने आप को बताया जा रहा है, यानी विज्ञेय बताया जा रहा है इंद्र के द्वारा। तो माम शब्द का प्रयोग करने के कारण ऐसे प्राणोस्मि, यहाँ पर अस्मि ये उत्तम पुरुष का प्रयोग प्राण के साथ मैं प्राण हूँ ये बताता है। तो कई बार अपने वाचक, स्वयं के वाचक शब्द का प्रयोग ये बताता है कि इंद्र राजा प्रतर्दन को बता रहे हैं कि माम शब्दित अब मुझे जानो, मैं ही प्राण हूँ। तो मैं शब्द से किसको लिया जाएगा? इंद्र को। इंद्र अपने आप को जानने के लिए कह रहे हैं। का मतलब ये वक्ता का वाचक शब्द हुआ, वक्ता है इंद्र। अस्मि, माम ये इत्यादि। साथ में वहाँ पर आता है प्राण की विशेषता दिखाने वाला कि ये प्राण ही क्या करता है कि इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। तो इस शरीर को अच्छी तरह से इधर उधर बैठा हुआ है यदि और उठना चाहता है तो इधर उधर गिरने न देना, ये शरीर का संपरिग्रह करना है, बैलेंस बना करके ठीक से। उत्थापयति खड़ा कर देता है। जब तक खड़ा रहने की इच्छा है तब तक खड़ा ही रखता है, उस खड़े खड़े भी गिरने नहीं देता। नहीं तो ऐसे दंड को खड़ा कर लो तो दंड खड़ा रहेगा क्या? इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, कहीं ना कहीं गिरेगा। ऐसे इस शरीर में यदि प्राण न हो तो मुर्दे को खड़ा कर लो, वो खड़ा ही रहेगा, वो गिर जाएगा। बैठने जब बिठाते हैं महात्माओं को शरीर शांत होने के बाद तो इधर उधर बांधना पड़ता है कि नहीं, टेक देना पड़ता है। विमान में भी बिठाते हैं तो कहीं गिर न जाए। कंधा देने वाले के यदि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऊंचाई में थोड़ा न्यूनाधिक्य है तो कहीं गिर न जाए, इस दृष्टि से विमान में भी ठीक से बांधते हैं ना। बैठे बैठे भी गिर सकता है। का मतलब जीवित अवस्था में ऐसा कोई न कोई है जो शरीर को गिरने नहीं देता है, पकड़ करके रखता है, बैलेंस उसका बनाए रखता है। ये जो प्राण में एक विशेषता बताई कि इस शरीर का संपरिग्रह करके इसे उठाता है। का मतलब ये प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण वायु विशेष,
हो सकता है, इसके लिए लिंग है। और साथ में आता है कि वक्तारम विद्यात, तो वक्ता तो कौन है? जीव है, जीव। कोई भी वक्ता, जब आप प्रश्न करते हो तो वक्ता हो, बोल रहे हो। वदन व्यापार करने वाले को वक्ता कहता है। सुन रहे हैं तो श्रोता हो, बोलने वाला वक्ता है। तो वहाँ आया वक्तारम विजानियात, तो वक्ता को जानो का अर्थ निकलेगा जीव को जानो। तो यहाँ पर चार पदार्थों में घटने वाले जो धर्म है वे प्राण में बताए गए हैं। अलग अलग चार पदार्थ में समन्वित होने वाले धर्मों को इंद्र ने राजा प्रतरदन को विद्या का उपदेश करते समय प्राण शब्द से प्राण पदार्थ में चार धर्म बताए हैं जो अलग अलग चार पदार्थ में समन्वित होते हैं। इसलिए यहाँ पर चतुष्कोटिक संशय बताया जा रहा है। अभी तक 10 अधिकरणों में कहीं कहीं 2 वर्णक आए, कहीं एक ही वर्णक रहा, तो सब मिलकर के संशय जितने भी हुए द्विकोटिक संशय थे, यानी 2 ही कोटियाँ संशय में बन रही थी कि इस शब्द का अर्थ ये होगा कि वो होगा। लेकिन यहाँ प्राण पदार्थ जो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम विजानीहि में जो प्राण पदार्थ है जिसको प्रज्ञा से अनन्य बताया जा रहा है, वो कौन होगा? इस प्राण पदार्थ को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। वो देखिए कि प्राणोस्मि इत्यत्र, यानी प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम विजानीहि, ये जो इंद्र के द्वारा प्राणोस्मि यह वाक्य प्रयुक्त है, इसमें जो आया हुआ प्राण पद है, इस प्राण पद का अर्थ क्या है? क्या प्राण शब्द यहाँ पर वायु विशेष को बता रहा है या प्राण पदार्थ इंद्र है, या प्राण पदार्थ जीव है अथवा प्राण पदार्थ ब्रह्म है? इस प्रकार ये चतुष्कोटिक संशय होगा। तो वायु, इंद्र, जीव, ब्रह्मसु बहुवचन है ना, इसमें 4 है। 4 में इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। वायु शब्द, इंद्र शब्द, जीव शब्द और ब्रह्म शब्द में। प्राण ब्रह्म होगा, ये बताने वाला, ब्रह्म में समन्वित होने वाले जो धर्म है वो प्राण में बताने वाला वाक्य आनंदो अजरो अमृत इत्यादि जो वाक्य है, इसमें आनंद रूपता, जरा से उपलक्षित निर्विकारता, अविनाशिता, ये सब जो धर्म बताए हैं, ये धर्म ब्रह्म में घटने वाले हैं।
तो प्राणोस्मि इत्यत्र यानी इस वाक्य में वायु, इंद्र, जीव और ब्रह्म, इन चार में से प्राण पदार्थ कौन है, ये संशय हुआ चतुष्कोटि को। द्विकोटिक संशय होता तो पूर्व पक्षी सरलता से उपस्थित हो जाता और कहता कि जो गलत है वो इसको मान लो ये पदार्थ। लेकिन यहाँ तो चतुष्कोटिक संशय है, इनमें से किसी एक को बताएगा तो बाकी तीन उपस्थित हो जाएंगे। यही क्यों होगा और बाकी तीन क्यों नहीं होंगे, उसके लिए तीन के प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए पूर्व पक्षी ने सोचा कि इस समय किसी एक पक्ष को स्वीकार किए बिना चार में से आपको जिसको जो उचित लगे वो मान लो, ये अपना निर्णय रखना ही उचित है। आपको लगता है प्राण ठीक है तो प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण ही कर लो। किसी को लगता है कि जीव ठीक है तो जीव ही कर लो। किसी को लगता है कि न तो प्राण न तो जीव, इंद्र ठीक है तो इंद्र ही कर लो। किसी को लगता है कि ये तीनों नहीं, ब्रह्म करना उचित है तो ब्रह्म अर्थ कर लो। हमारा इसमें कोई पक्षपात नहीं है। प्राण शब्द का इन चार अर्थों में से कोई भी अर्थ आप अपने अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हो। ये किसने कहा? पूर्व पक्षी ने। ये पूर्व पक्ष की पूर्व पक्ष का निर्णय बताते हैं कि पूर्व पक्षस्तु अनिर्णय, ये जो चतुष्कोटिक संशय है इसमें हमारा निर्णय पूछो तो कहते हैं हमारा निर्णय है अनिर्णय। का मतलब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो इन चार में से अर्थ समझ लो। कहा ऐसा क्यों? अभी तक तो अपना एक अलग मत रख करके सामने आते थे, अभी अनिर्णय की स्थिति में क्यों हो? कहते इसलिए कि चतुर्नाम लिंग सद्भावात। तो ये जो चार पदार्थ हैं, वायु यानी आध्यात्मिक वायु वो प्राण हुआ, और इंद्र, जीव और ब्रह्म, इन चार पदार्थों में से हर एक पदार्थ में समन्वित होने वाला कोई न कोई धर्म वहाँ उपदिश्यमान प्राण पदार्थ में इंद्र के द्वारा बताया गया है। प्राण पदार्थ में, इसलिए हम इस विषय में निर्णय देने के स्थिति में नहीं है, अनिर्णय ही हमारा निर्णय है। ये पूर्व पक्ष हुआ। लेकिन सिद्धांती कभी न संशय में रखते हैं आपको, न विपर्य यानी गलत निश्चय में बुद्धि को ले जाने देते हैं, और न अनिर्णय की स्थिति में रखते हैं। वो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ भगवान वेद व्यास जी ऐसे स्थलों का तात्पर्य निर्धारण करने के लिए तो ये सब अधिकरण बने हैं, और बताते हैं इस शब्द का यही अर्थ होगा, बाकी तीन अर्थ क्यों नहीं होंगे, ये उपस्थित हो जाएंगे तीनों पक्षी। प्राण शब्द का अर्थ आध्यात्मिक वायु मानने वाले भी उपस्थित होंगे, इंद्र मानने वाले भी उपस्थित होंगे, जीव मानने वाले भी उपस्थित होंगे। क्यों ये प्रश्न लेकर के? उनके क्यों इस प्रश्न का उत्तर व्यास जी देने का सामर्थ्य रखते हैं। वो बताएंगे कि इसलिए इंद्र, जीव या आध्यात्मिक वायु
यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ नहीं होगा, अपितु ब्रह्म ही होगा। इसलिए द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है चौथे पाद के द्वारा सिद्धांति का निश्चय। युत्पाद्यम ब्रह्म यानी प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त जो प्राण पद है, उस प्राण पद का अर्थ ब्रह्म युत्पाद्यम, युत्पाद्यम यानी ज्ञेयम ब्रह्म है, ये समझना चाहिए। प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, यही निश्चय कर लेना चाहिए। इतरत न, तो इतरत से लेना, बाकी तीन में से कोई भी एक, न तो आध्यात्मिक वायु विशेष प्राण शब्द का अर्थ है, न तो इंद्र न तो जीव, ये नेतरत का अर्थ निकलेगा। कहाँ आप आत्मविश्वास के साथ दृढ़ता से कैसे कह सकते हो चारों के भी लिंग यानी चारों में समन्वित होने वाले धर्म प्राण में बताए गए हैं, तो आप इतनी दृढ़ता से कैसे कह सकते हो कि यहाँ प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, बाकी तीन नहीं है? ये दृढ़ता के साथ कैसे कह सकते हो? तो सिद्धांति ने कहा कि ब्रह्मणो नेक लिंगानि तानि सिद्धानि अनन्यथा। कहते हैं पूरे कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में जो इंद्र ने जो उपदेश किया है राजा प्रतरदन को, उस प्रकरण को देखते हैं तो जरूर इन चारों पदार्थों में समन्वित होने वाले धर्मों का प्राण में भान होता है तत्तद वाक्यों से, लेकिन उनमें भी देखा जाता है जैसे लोकतंत्र में चुनाव होते हैं तो खाली दो ही कैंडिडेट होते हैं, एक उसके लिए एमपी के लिए या 10, 20, 25 भी हो सकते हैं। कई जितने पक्ष हैं उतने पक्ष भी खड़े कर सकते हैं कि नहीं व्यक्ति को चुनाव लड़ने की, और आप स्वतंत्र भी चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। तो एक सीट पर 10, 20, 25 भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, दो ही नहीं होते ना। तो उनमें से हर एक को कोई ना कोई कुछ न कुछ मत मिलते ही हैं। अब उसमें देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा वोट किसके हैं, उसको चुनाव आयोग निश्चित करता है कि इस पद पर 25 व्यक्ति खड़े थे, उनमें से सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति को वोट मिले, इसलिए यह व्यक्ति इस सीट से घोषित होता है विजयी। चुनाव आयोग प्रमाण पत्र देता है, और बाकी उससे थोड़े कम हैं जिसके उसको सेकंड, फिर ऐसे कई लोगों की भी जमानत भी जब्त होती है, वो अलग बात। लेकिन थोड़े बहुत तो मिलते ही है ना वोट, हर एक अपना तो मिलेगा ही कम से कम, नहीं दूसरा परिवार वाला भी नहीं देगा तो एक तो मिलेगा ही ना, कि अपना भी दूसरे को दे देगा। तो ये जो है चारों में समन्वित होने वाले धर्म यद्यपि प्राण में बताए हैं, इसलिए प्राण पदार्थ इन चार में से कोई भी हो सकता है, पूर्व पक्षी ने कहा। लेकिन हम कहते हैं कि उनमें थोड़ा देख लो वाक्यों को, प्रकरण में थोड़ा और घुसो। इंद्र ने जो उपदेश किया है प्रतरन को उस प्रकरण में
घुसने का अर्थ है बुद्धि से। और उन वाक्य शेषों को गिनो, देख लो कि इन चार में से किसमें घटने वाले कितने धर्म प्राण में बताए हुए हैं। उनमें सबसे ज़्यादा धर्म जिसमें बताए गए हैं उसको प्राण पदार्थ मानना उचित है। जैसे जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले उसे विजयी घोषित करता है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग ने पक्षपात किया करके कोई आक्षेप नहीं करता ना, वोट की गिनती हुई है और सबके अपने प्रतिनिधि होते हैं, सबके सामने वोट की गिनती होती है। ऐसे इन चारों के धर्म प्राण में बताए हैं। उन चारों के धर्म को बताने वाले वाक्य शेषों को देख लो और उन वाक्य शेषों में से कितने वाक्य शेष आध्यात्मिक वायु के धर्म प्राण पदार्थ में बता रहा है, कितने वाक्य शेष इंद्र में समन्वित होने वाले धर्मों को बता रहे हैं और कितने धर्म जीव में समन्वित होने वाले वाक्य शेष ने बताए और कितने ब्रह्म में समन्वित होने वाले बताए हैं। ये थोड़ा बुद्धि से स्वयं के निर्णय करो। वेदांत स्वतंत्रता नहीं देता ऐसा नहीं, श्रुति के गहराई में प्रवेश कर लो बुद्धि से और देख लो किसके सबसे ज़्यादा धर्म बताए हैं। तो देखोगे उस प्रकरण में तो ब्रह्म के धर्म को बताने वाले वाक्य शेष आपको ज़्यादा मिलेंगे। इन चार में बाकी तीन की अपेक्षा ब्रह्म में समन्वित होने वाले प्राण में कहे गए धर्म अधिक है। और वो भी कैसे हैं? ब्रह्म में मात्र समन्वित होने वाले हैं, अन्य में समन्वित हो नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे धर्म उस प्रकरण में अलग अलग वाक्य शेषों के द्वारा प्राण पदार्थ में बताए गए हैं। इसलिए लिखते हैं कि ब्रह्मणो नेक लिंगानि, नेक का मतलब अनेक, अनेक यानी बहुत, लिंग यानी धर्म। तो प्राण में ब्रह्म में मात्र समन्वित होने वाले अनेकों धर्म उस प्रकरण में वाक्य शेषों के द्वारा बताए गए हैं। और वे सब के सब धर्म कैसे हैं प्राण में बताए गए? कहते हैं तानी सिद्धानी अनन्यथा। तो अनन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध तो कहा जाता है ब्रह्म में भी समन्वित हो और दूसरे में भी समन्वित हो। प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म न करके इन तीन में से भी किसी एक का एक अर्थ मान लेते हैं और उसमें भी समन्वित होने वाला जो धर्म होगा, दो में समन्वित होने वाला धर्म, वो अन्यथा सिद्ध माना जाता है, अनन्यथा सिद्ध नहीं। और जो इन चार में से केवल ब्रह्म में ही समन्वित होने वाले धर्म होंगे उन्हें कहा जाएगा प्राण में कहे गए ब्रह्म में समन्वित होने वाले अनन्यथा सिद्ध धर्म। बाकी तीन में बिल्कुल घटित नहीं होंगे। आनंद रूपता आध्यात्मिक वायु में, इंद्र में या जीव में नहीं होगी। और ब्रह्म को तो श्रुति डिंडीम घोष से कहती है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान इत्यादि। आनंद स्वरूप है, रसो वैसह, आनंद स्वरूप बता रही है। तो इसलिए और ऐसे विजरत्व यानी निर्विकारत्व, ये मुख्य रूप से समन्वित होने वाला किस में धर्म है? ब्रह्म में। बाकी इन तीन में से
कोई भी ऐसा है जो निर्विकार हो। इंद्र यद्यपि निर्जर है, इसलिए इंद्र को अजर तो कह सकते हैं, लेकिन बाकी विकार नहीं है ऐसा तो नहीं है ना। जरा यानी देवता वृद्ध नहीं होते हैं, उनकी 3 ही अवस्था होती है, कुमार, बाल्यावस्था, कुमारावस्था और युवावस्था। बाकी जो है वृद्धावस्था नहीं आती उनकी। तो जरा नामक एक विकार भले ही न हो, लेकिन इंद्र विनाशी है कि अविनाशी है? हैं? विनाशी है, इसलिए निर्विकार नहीं कहा जा सकता इंद्र को। जन्म भी होता है इंद्र का। तो अजरत्व मुख्य रूप से किस में घटता है? ब्रह्म में। और आपका ये जो है अविनाशित्व, वो भी ब्रह्म में ही घटता है। ऐसे कई एक धर्म है। प्रज्ञात्मा शब्द से कहा गया चेतनत्व, वो ब्रह्म में ही घटेगा। चेतन कितने हैं? एक ही है, और बाकी चेतनाभास है। जीव और इंद्र चेतनाभास है। तत्तद उपाधिस्थ चिदाभास का नाम इंद्र या जीव है ना। बाकी तो और चेतन एक है, इसलिए श्रुति कहती है चेतनस चेतना नाम। तो चेतन चेतना नाम ये बहुवचन है चिदाभासों के लिए, और उनका भी चेतन यानी उनमें चैतन्य का निमित्त वो है एक चेतन वस्तु, वो अनेक नहीं है, वो ब्रह्म है। तो इस प्रकार ये जो प्रज्ञात्मा शब्द से कहा गया चेतनत्व, ऐसे कई एक धर्म हुए जो ब्रह्म में ही समन्वित होते हैं, बाकी 3 में समन्वित नहीं होते हैं। ऐसे धर्मों को कहा जाएगा, प्राण में कहे गए ब्रह्म के अनन्यथा सिद्ध लिंग, निश्चायक धर्म। और बाकी 3 के जो धर्म प्राण में कहे गए हैं, वे इन 3 में से तत्त पदार्थ में भी घटते हैं और अन्य में भी घटते हैं। ये कहते हैं कि अन्येषाम अन्यथा सिद्धे, अन्येषाम लिंगानाम, ऐसा ले लेना, यानी अन्येषाम वायवादी नाम लिंगानाम। वायवादी के जो लिंग हैं वे कैसे हैं? तो कहते हैं चतुर्णाम लिंग क्यों अन्येषाम अन्यथा सिद्धे। यहाँ पर न और थ के बीच में एक यकार होना चाहिए, नई पुस्तक में छूट गया है। पुरानी में अन्यथा ये छपा होगा, लेकिन नई में मंथा ऐसे हुआ है ना, वो न और थ के बीच में यकार होना चाहिए। तो इसलिए सिद्धांतियों ने ये कहा कि प्राण पदार्थ ब्रह्म ही हैं, ये जानना चाहिए, न इतरत, बाकी 3 प्राण पदार्थ नहीं होंगे। अब इस अधिकरण के जो सूत्र हैं इनको देखिए। प्राणस्तथानुगमात्, तो इसमें 2 पद हैं, 3 पद हैं, प्राणः तथा और अनुगमात्। तो प्राणः के साथ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ले आइए। सर्वो वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार ले आइए, और प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा। इस वाक्यस्थ प्राण पद का अर्थ ब्रह्म ही है,
एवकार व्यावर्तक होगा, बाकी 3 का व्यावर्तन करेगा। ये आध्यात्मिक वायु या इंद्र या जीव नहीं होगा। ये कौन बताएगा? एवकार, ब्रह्म ही प्राण शब्दार्थ होगा। कि ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि तथानुगमात। तो कहते इसलिए कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इस वाक्यस्थ प्राण शब्द के अर्थ में अन्य वाक्य शेषों के द्वारा ब्रह्म में मात्र समन्वित होने वाले कई एक धर्म बताए हुए हैं। ये तथानुगमात शब्द से लीजिए। तथा यानी ब्रह्म में मात्र समन्वित होने वाले ब्रह्म के अनेक धर्म प्राण में, प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करने पर ही समन्वित होने से, बाकी में ये आनंद रूपता, निर्जरत्व आदि समन्वित नहीं होंगे धर्म। अब प्राण शब्द का अर्थ इंद्र मानना चाहिए, ये जो मानने वाले पूर्व पक्षी विशेष वे कहते हैं, शंका करते द्वितीय सूत्र में कि वक्तुहु आत्मोपदेशात प्राण पदार्थ न ब्रह्म, ऐसा लगा लो। सिद्धांतियों ने कहा कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इस वाक्यस्थ प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म होगा। पूर्व पक्षी कहते हैं न, पहला जो न है ना पूर्व पक्षी का है, यानी प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही नहीं है, इंद्र हो सकता है। क्यों इंद्र होगा? तो कहते हैं वक्तुहु आत्मोपदेशात। तो वक्ता वहां पर है इंद्र, श्रोता है राजा प्रतर्दन, और वक्ता का वाचक जो सर्वनाम है स्वयं का वाचक अस्मि, यहाँ पर अस्मत् शब्द अस्मि क्रिया के कर्ता के रूप में अहम शब्द। तो ये अहम किसको बताएगा? मैं प्रज्ञात्मा प्राण हूँ का मतलब इंद्र कह रहे हैं, मैं प्राण हूँ, ऐसा स्वयं इंद्र कह रहे हैं अपने आप को। तो वक्ता शब्द वक्तुहु ये षष्ठी का एक वचन है, इसका अर्थ निकलेगा इंद्रस्य। वहाँ ब्रह्म विद्या के वक्ता जो इंद्र हैं वे। आत्मोपदेशात यानी स्वयं के वाचक अस्मत् शब्द का प्रयोग, अस्मि यहाँ पर अहम शब्द का अस्मि के कर्ता के रूप में, और माम विजानी ही यहाँ पर माम शब्द का प्रयोग, ये ज्ञापित करता है कि प्राण पदार्थ इंद्र है। इस प्रकार की आशंका यदि इंद्र प्राण पदार्थ होगा इस पक्ष को स्वीकार करने वाले करते हैं, तो सिद्धांती कहते हैं कि अध्यात्म भूमा, अध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन। यहाँ पर चेत के बाद में नकार है कि नहीं? एक ही नकार है पूरे सूत्र में। हाँ? क्या? शुरू में जो न है एक ही है, बाद में कहाँ है? उसमें न है, कैलाश वाली पुस्तक है ना आपके पास? यहाँ वाला है तो, हाँ हाँ, नाध्यात्म संबंध ऐसे लिखा है।
सूत्र में पदच्छेद में भी नहीं, सूत्र में भी नहीं, तो नीचे तो हाँ इति चेत, तो इस न को तंत्र से उच्चारित मान लो। न को एक तो तंत्र से उच्चारित होने से दो अर्थ का ज्ञापक होगा। सकृद उच्चारितत्वे सति अनेकार्थबोधकत्वं तंत्रत्वं। इसलिए क्या करो कि पहले तो न का अर्थ निकलेगा सिद्धांति का खंडन, निषेध। प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही नहीं होगा, अपितु इंद्र होगा। क्यों? तो कहते हैं वक्तु आत्मोपदेशाते हेतु हुआ। वक्ता यानी इंद्र का, आत्मा यानी स्वयं का वाचक, जो अस्मत् शब्द प्रयोग है, वह अस्मत् शब्द का प्रयोग होने से। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो उसी न को यहाँ पर भी ले आइए, उसका अर्थ पूर्व पक्ष का निषेध होगा। तो प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है ऐसा नहीं, ये दूसरे बार न का अर्थ निकलेगा। का अर्थ निकलेगा प्राण पदार्थ ब्रह्म ही है, इंद्र नहीं। क्यों? तो कहते हैं अध्यात्म संबंध भूमा ह्यस्मिन। तो अस्मिन शब्द से लीजिए, इंद्र ने राजा प्रतरदन को जिस प्रकरण में उपदेश किया है वह प्रकरण वाक्य, पूरे प्रकरणात्मक एक वाक्य। और इस वाक्य में उपदेश करते समय उस प्रकरण में क्या हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म का अंतर्यामी के रूप में, प्रत्येक आत्मा के रूप में उपदेश है। और प्रत्येक आत्मा कौन है? ब्रह्म ही है। प्रत्येक आत्मा का मतलब सर्वांतर्यामी, वो ब्रह्म है। वो जीव के भी अभ्यंतर है, जीव का नियामक है। अध्यात्म में आत्मा शब्द का अर्थ है देह, और आत्मनि यानी देहे इति अध्यात्मम, ऐसी अध्यात्म शब्द की उत्पत्ति करके फिर अध्यात्म संबंध का अर्थ निकलेगा देह के आध्यात्मिक उपाधि का संबंध, अध्यात्म संबंध हुआ। और उस संबंध का भूमा, भूमा शब्द का अर्थ होता है बाहुल्य, बहोर्भाव भूमा, ऐसा एक बहु शब्द से वो प्रत्यय होता है मनिन, और बहु शब्द के स्थान पर भू आदेश होता है। मनिन का मन बसता है, और बहु शब्द के स्थान पर हुआ भू आदेश तो भूमन बना। तो भूमन शब्द का अर्थ निकलता है बाहुल्य, बहुत का भाव, यानी बहुतता, अधिकता। तो यहाँ अध्यात्म की अधिकता है का मतलब प्रत्येक आत्मा के रूप में ब्रह्म का उपदेश दिखाने वाले वाक्य शेषों का अधिक प्रयोग है उस पूरे प्रकरण में। इसको लेकर के अश्मि, माम इत्यादि शब्दों का प्रयोग है। वक्ता जो इंद्र है ये ब्रह्मज्ञानी है, यदि आपके दृष्टि में ब्रह्मज्ञानी है कि नहीं? राजा प्रतरदन को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे, वो ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं? और ब्रह्मनिष्ठ का स्वयं के विषय में अनुभव क्या होता है?
इंद्र का अनुभव स्वयं के विषय में मैं इंद्र हूँ ये रहेगा या मैं ब्रह्म हूँ ये रहेगा। तो वहाँ मैं का अर्थ ब्रह्मज्ञानी किसके लिए करेगा? अहम शब्द का प्रयोग, माम शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए। जैसे श्रुति भी कहती है ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, और इसी के अनुसार विद्वान का अनुभव होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए जब इंद्र कहते हैं कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, उस समय प्रज्ञात्मा स्वरूप प्राण को वह ब्रह्म समझ रहे हैं। इसलिए प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा का अर्थ निकलेगा चेतन ब्रह्म मैं हूँ। उस अपने वास्तविक स्वरूप में अपने अहम को स्थिर करके प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा ऐसा उपदेश कर रहे हैं। इसलिए वहाँ अस्मि शब्द से, अहम शब्द से शरीर विशिष्ट इंद्र ये नहीं लेना, चैतन्य विशिष्ट इंद्र का शरीर ये नहीं लेना, इंद्र देवता नहीं लेना, अपितु ब्रह्म ही अहम शब्द का अर्थ निकलेगा। ऐसे माम विजानी ही, उस समय भी माम शब्द का प्रयोग करते समय उनकी अहंता अपने शरीर में नहीं अपितु वास्तविक स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें है। ये आध्यात्म संबंध भूमा अस्मिन ने अस्मिन प्रकरणे, इस प्रकरण में अध्यात्म संबंध की अधिकता ब्रह्म के बताई गई है। यानी प्रत्येक आत्मा के रूप में ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों का अधिक प्रयोग है। दो सूत्र शेष हैं, इनकी चर्चा कल करके द्वितीय पाद का प्रारंभ हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।